नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बार्सकर। आज इस वीडियो में बेस्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन होम्योपैथिक के ऊपर बात करेंगे जो बर्ड्स के लिए सेफ एंड सिक्योर है। क्योंकि एलोपैथिक होम्योपैथिक मेडिसिन एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल बैक्टीरियल कुछ भी हो, ये अगर हम लोग यूज़ करते जैसे मॉक्स हो गया, मॉक्स 500, टेट्रासाइक्लिन हो गया, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, और भी तरह तरह का जो एंटीबायोटिक हम लोग प्रयोग करते रहते हैं, प्रोवाइड करते रहते हैं अपने बर्ड्स को अलग अलग डिजीज़ में। ये डिज़ीज़ तो अगर वो ओरल कंडीशन में है तो वो डिज़ीज़ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आप जहाँ से भी सुनते हो, जब भी कोई एंटीबायोटिक प्रयोग होता है ना, तो उसके साथ साथ कोई वाइटामिन्स या प्रोबायोटिक प्रयोग होना चाहिए, एज़ पर माई नॉलेज, एज़ पर मेडिकल साइंस। लेकिन ये होता नहीं है, बर्ड्स के ऊपर बहुत कम होता है। क्योंकि हम लोग कर देते हैं, करने के बाद देख लेते हैं ये बर्ड्स तो सही हो गया, फिर छोड़ देते हैं। नहीं, इसका इफेक्ट ब्रीडिंग तक पड़ता है, और बेबी बर्ड है तो मर भी सकता है। क्योंकि किडनी, लीवर जैसे डिवॉर्मिंग, एलोपैथिक डिवॉर्मिंग से किडनी लीवर का भी इफेक्ट आता है, सही से किया ना जाए तो, मतलब प्रोटेक्शन। वैसे ही एंटीबायोटिक सही है, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, या मैं गलत बोलने वाला भी कोई नहीं हूँ। लेकिन मैं एक बर्ड लवर होने के नाते मैं हमेशा आपको गाइड करूँगा, जो सही कीजिए, जो बर्ड्स के लिए सही है, जो नुकसानदायी नहीं है, जो साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसीलिए होम्योपैथिक में दो, एक है एंटीबैक्टीरियल, एक है एंटीवायरल। ज़्यादातर एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीवायरल बहुत ही चलते हैं, क्योंकि बर्ड्स का जो कुछ बीमारी ऐसे है जो अगर लेबोरेटरी टेस्ट करवाओगे, जो पॉटी के ऊपर, आज के डेट में पॉटी के ऊपर जो चीज़ें हैं, ऐसे मान लीजिए सर्दी जुकाम बलगम हो गया है तो उसका बहुत सारे उपाय है। एकोनाइट दीजिए, होम्योपैथिक में रास्ट्रॉक्स दीजिए, चिनेशिया दीजिए, ठीक है, ठीक हो जाएगा। लेकिन पेट में अगर कुछ होता है, कुछ वायरस या बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ज़बरदस्त तरीके से मतलब काम करते हैं। अब अगर उसका पॉटी वेटनरी कोई लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हो तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस एक्टिव होता है, या जो बैक्टीरिया वायरस एक्टिव है उसको मतलब तोड़ने के लिए एक ज़बरदस्त एंटीबायोटिक का प्रयोग होना चाहिए। जो करोगे तो ठीक होगा, बड़े बार छोटे बार तो कभी कभी सहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट आएगा। रिसेंट में एक केस हैंडल कर रही हूँ इसी के लिए, तभी जाके मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए। हमेशा कोशिश कीजिए होम्योपैथिक में स्विच करने के लिए। आप जहाँ से भी हो, ऑनलाइन अवेलेबल होता है होम्योपैथी, या अब ना मिलता है तो मेरे को कॉल कीजिए, मेरा एक बंदा है, इससे मेरे सबका कोई कमीशन वाला लोचा नहीं है। मतलब मैं एक मेडिसिन उसका बेच दूंगा, मेरे को 10 रुपया मिलेगा, नहीं। मैं इतना चाहता हूँ अब लोग होम्योपैथिक में आएंगे, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आज के डेट में बहुत लोग चाहते हैं। तो कौन सा ऐसे दो मतलब एंटीबायोटिक है होम्योपैथिक में जो बेस्ट है, और हर बैक्टीरिया वायरस को सही टाइम एंड डोज को उपयोग किया जाता है, तो उसको डिलीट करते हैं, मार देते हैं, वो है R88, जो एंटीवायरल है। देख लीजिए, ये जर्मन मेड है। मोटा मोटी इसका कॉस्ट थोड़ा सा लिखा हुआ है क्या, अभी तो देखने को, हाँ, 295, 295 है, इतना सा। मतलब इसका ml कितना होगा अभी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मोटा मोटी देखिए, सीसी देख लीजिए, ठीक है। तो इसका डिस्काउंट तो मिल जाता है, अगर मैं जिस बंदा के बात बोल रही हूँ, एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है, वो कुरियर भी कर देते हैं। और ये ऑनलाइन भी एक मंगवा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक है ये है एंटीवायरल, और एक है एंटी बैक्टीरियल जो R87, ये R88 है देखिए, और वो R87। तो इसीलिए ये दोनों मेडिसिन आपके घर में होना ही होना चाहिए। अगर आपका बार्स का ज़्यादातर इंडाइजेशन प्रॉब्लम, आपका पोटी का रैंडम प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम, रैंडम दिनों में प्रॉब्लम हो रहा है, कभी ठीक तो कभी ठीक नहीं है, कभी ये सारे चीज़ों में पोटी, बार्स तो मोटा मोटा ठीक है, मोटा मोटा देख लीजिए तो वो तो ठीक है, लेकिन पोटी ख़राब कर रहे हैं तो बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो सकता है, या वायरल प्रॉब्लम भी हो सकता है। होम्योपैथिक में ये दो मेडिसिन बहुत अच्छा तरीके से काम करता है। हर जो बैक्टीरिया वायरस पोटी में होना चाहिए, शरीर में घुसते हैं, सर्दी जुकाम है, मान लीजिए बारिश का मौसम पे ज़्यादातर बैक्टीरियल वायरल का प्रॉब्लम लगातार देखने को मिलता है कैप्टिव बर्ड में। जो हम लोग तरह तरह का एंटीबायोटिक प्रयोग कर देते हैं, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट भी उस बर्ड्स को सहन करना पड़ता है। ज़्यादा मान लीजिए आँखों का बीमारी, किडनी का बीमारी, लीवर का ज़बरदस्त बीमारी,
शरीर में, नर्वस सिस्टम में बीमारी, ये आने वाले फ्यूचर में आपको नियर फ्यूचर में ही देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ जो ब्रीडिंग के लिए सोचते हो, ब्रीडिंग पर्पस बर्ड्स को घर में लेकर आते हो, ब्रीडिंग में भी असर पड़ेगा उसको। इसलिए ये दोनों मेडिसिन पहले तो है, ये होम्योपैथिक हमेशा सेफ़ एंड सिक्योर है बर्ड्स के लिए। ये अगर मान लीजिए 2 बूंद ज़्यादा भी एक्स्ट्रा पड़ जाए तो कोई खतरा नहीं है। इतना तो मैं इतने सालों से 10-12 साल हो गया होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मतलब सिर्फ बर्ड्स के ऊपर नहीं, एनिमल, डॉग, कैट, रैबिट सभी के ऊपर। बाय द वे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो लोग एनर्जी में बिलीव करते हो, मेरा खुद का एक देखिए चैनल में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हुआ है, एकदम ऊपर में, नीचे भी है, ऊपर में भी मैंने दिया है। यूनिवर्सल एनर्जी फॉर एनिमल फाउंडेशन बोल के मैंने एक चैनल ग्रो किया है। मतलब चैनल था, उसका नाम बदले, ये अभी ये सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रही हूँ। 8 साल से ये मेरा मतलब नॉलेज है, मैं प्रैक्टिकल काम भी कर रही हूँ। तो ये चैनल भी एक बार चेक इन कर सकते हो। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन लेना, या इस रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो चैनल में जो बर्ड्स एंड एनिमल रिगार्डिंग है, तो मेरे साथ कांटेक्ट ज़रूर करना। तो ये दोनों मेडिसिन घर पे आपको होना चाहिए होम्योपैथिक में। फिर आई रिपीट, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाम लिख दूंगा, R88, R87, क्योंकि एक ए है एंटीवायरल, ए ओ है एंटीबैक्टीरियल। दोनों मेडिसिन घर में हो तो आपका बर्ड्स का कोई भी तरीके का बीमारी हो, जैसे पोलियोमा वायरस, कैंकर वायरस, बहुत सारे जो बीमारी है, या पेट में भी बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, जिसके कारण बैड पॉटी निकलते हैं, पुप्स निकलते हैं, डायरिया का जो मोशन लगते हैं, ये सारे चीज़ को बहुत इजी तरीके से विदाउट साइड इफ़ेक्ट आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं होम्योपैथिक में हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, होम्योपैथिक में आइए, क्योंकि जितना हो सके एलोपैथिक से दूर रहिए। पहले तो मैं प्रेफर करूँगा नेचुरल में आइए, उसके बाद नेचुरल आपसे नहीं हो पा रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, तो होम्योपैथिक में स्विच कीजिए। कुछ लोगों का कहना है दादा हर स्थान पे होम्योपैथिक अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ इधर भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे आप लोग जैसे फ़ोन करते हो, मैं जब होम्योपैथिक का नाम बोलता हूँ, जैसे आपको कुछ नया सुन रहे हो, देखिए कुछ माइंड मत कीजिए, मैं इधर किसी को ये नहीं बोल रही हूँ अब एडुकेट नहीं हो। देखिए हम लोग सभी एडुकेट हैं, इसका मतलब ये नहीं है जो बर्ड्स के फील्ड में या मेडिकल साइंस के फील्ड में भी थोड़ा सा एडुकेशन की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके घर में एनिमल है, अगर आसपास कोई डॉक्टर नहीं है, बहुत लोग आप लोग भी बोलते हो मेरे इर्द गिर्द मतलब आसपास कोई सराउंडिंग कोई वेटनरी डॉक्टर नहीं है, इसीलिए आपके साथ मैंने कांटेक्ट किया। आप ये सारे वगैरह वगैरह जो आप लोगों ने बोलते रहते हो व्हाट्सएप में या फ़ोन कॉल में, तो आपको थोड़े बहुत नॉलेज होना चाहिए ये सारे चीज़ों में, नहीं तो गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि होम्योपैथिक एक मेडिसिन सब्जेक्ट है, तो आपको जानना चाहिए। जैसे कुछ बीमारी होता है, हम लोग मतलब बुखार होता है तो हम लोग पैरासीटामोल खाते हैं, वो एलोपैथिक मेडिसिन है जो आसपास में ही शॉप मिल जाता है। होम्योपैथिक शॉप हर स्थान पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन हम लोग के इस दुनिया में मतलब अब्रॉड में क्या है छोड़िए, इंडिया में या पाकिस्तान में भी या बांग्लादेश में भी, वैसे जितना एलोपैथिक शॉप है उतना होम्योपैथिक शॉप नहीं है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन होम्योपैथिक ह्यूमन एनाटॉमी में एंड एलिमेंट एनाटॉमी में बहुत अच्छा तरीके से काम करते हैं। अगर चीज़ों को सही टाइम पे अगर पकड़ लेते हो तो इससे अच्छा मेडिसिन हो नहीं सकता जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये दोनों मेडिसिन आप ज़रूर रखिए, ये और ये आपके घर में होना चाहिए। अगर घर में कोई भी एनिमल हो, सिम्टम क्या है, सिम्टम जैसे मान लीजिए बुरे मतलब कोई गलत पॉटी, एकदम एबनॉर्मल पॉटी कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम कम नहीं रहा है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो सर्दी जुकाम में तो थोड़ा सा हवा गुजरा तो हो गया, और एक है बहुत दिनों से कब बलगम जम जाने से उससे बैक्टीरिया जन्म होता है, तो वो अलग सा बैक्टीरिया होता है जो पेट का बैक्टीरिया नहीं। तो ये सारे चीज़ को जानना ज़रूरी है, जो क्या हुआ है और किस मेडिसिन का प्रयोग होना चाहिए। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही। ये दोनों मेडिसिन घर पे आपके ज़रूर होना चाहिए। डोजेस क्या है व्हाट्सएप में पूछ लेना। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इन दिनों मैं कुछ कामों पे बिजी हूँ और थोड़ा सा पर्सनल काम के भी थोड़ा सा हैरेस्ड हूँ, ठीक है। तो इसीलिए फ़ोन करके अगर देखिएगा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो ये मत सोच लीजिए मैं आपको अवॉइड कर रही हूँ। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मेरी रिप्लाई कर दूंगा। ऐसे नहीं है जो मैं वीडियो में कुछ और बताता रहूँ और प्रैक्टिकल लाइफ पे कुछ और करता हूँ। मेरा काम ही है बर्ड्स और जीव जंतु का या प्रकृति का सेवा करना, वही मैं करना चाहता हूँ आप लोगों के थ्रू। तो इसीलिए
एक मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मैं ये बातें बोल रही हूँ। आपको एक बार फ़ोन करो, नहीं पकड़ना है तो एक बार ही पकड़ लूँगा, नहीं पकड़ना है तो 10 बार फिर कैसे होगा? तो इसीलिए व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूँगा। नमस्कार।